इस गाड़ी को आप सिर्फ 90,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 90,000 रुपीज आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है। आसान किस्तों पे आप लोग इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बनी रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की महिंद्रा एक्सयूवी 7XO के बारे में। एंड आज मैं आप लोगों को इसका बेस वेरिएंट AX की आप लोगों को सारी डिटेल देने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस। अगर आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ पैसे जमा करा के इस गाड़ी को किस्तों पे ले लूं, तो मैं कैसे इस गाड़ी को ले सकता हूं। दोस्तों, ये जो गाड़ी है अभी फिलहाल लॉन्च हुई है एंड ये गाड़ी भी आप लोगों को शोरूम्स में देखने को नहीं मिलेगी। बाय द एंड ऑफ जनवरी 2026 आप लोगों को ये गाड़ी शोरूम्स में देखने को मिल जाएगी। अभी इस गाड़ी की 13 तारीख से दोस्तों बुकिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, 13 जनवरी 2026 से। तो आप लोग इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इसके बेस वेरिएंट की सारी डिटेल दे दूंगा। आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितना बजट बनाना पड़ेगा इस गाड़ी को लेने के लिए। अगर आप लोग इतनी डाउन पेमेंट करते हैं तो कितनी आप लोगों की ईएमआई जाएंगी। कहने का मतलब है आपको घर बैठे बैठे एक प्रॉपर आइडिया दे दूंगा। आप लोगों को शोरूम तक जाने की जरूरत नहीं है। ये वाली वीडियो बस पूरी देख लेना बिना स्किप किए, आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों, ये है महिंद्रा एक्सयूवी 7XO का AX, बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है। अगर आप लोग अभी देखोगे 700 जो आती थी उसका बेस वेरिएंट से सिर्फ इसमें 200 रुपए बढ़ाए गए हैं एक्स शोरूम प्राइस में, इसके नए वाली के और पुराने वाली के बेस मॉडल में। ठीक है, आरटीओ की बात करें तो 1,36,600 रुपए यहाँ पे आपको इसके पे करने हैं। अब अगर मैं इसके इंश्योरेंस की बात करूँ तो 80,240 रुपए यहाँ पे आपको इंश्योरेंस पे करना होगा। इसमें आप लोगों का 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा प्लस 3 साल का आपका थर्ड पार्टी रहेगा। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 80,240 रुपए में। इसके बाद इस गाड़ी पे आप लोगों को 1% का TCS भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो एक्स शोरूम का 1% आप लोगों को यहाँ पे इसका TCS भी देना पड़ेगा, 13,660 रुपए। फास्टैग के आपको 700 रुपए पे करने हैं एंड HP के आपको 1,500 रुपए पे करने हैं। अगर आप लोग इस गाड़ी को कैश में लेंगे तो ये 1,500 रुपए फिर आपको पे नहीं करने, क्योंकि ये फाइनेंस की वीडियो है तो यहाँ पे मेरे को इसको ऐड करना पड़ेगा। हाइपोथिकेशन के गवर्नमेंट की फिक्स फीस होती है, ये आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग इस गाड़ी पे एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हैं 4 या 5 साल की, तो वो आप लोगों को पड़ेगी 38,000 रुपए की। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को लेनी है तो बाद में इसको ऐड कर लेना। मैंने फिलहाल अभी इसको नोट एडिट लिखा हुआ है, मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि दोस्तों इसका 50-50 रहता है। 50% लोग इसको लेना पसंद करते हैं, 50% लोग इसको लेना पसंद नहीं करते। तो ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड मिल जाती है 15,98,700 रुपए की। 15,98,700 रुपीज इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की। दिल्ली की प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डाउन पेमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों को सिर्फ 90,000 90,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी है इसके बेस मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे 95% तक का मैं फाइनेंस दोस्तों कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो मैं क्राइटेरिया बताऊंगा वो फुलफिल करते हो तो यहाँ पे आप लोग इस गाड़ी को 95% तक का लोन फाइनेंस करा सकते हैं। तो 15,98,000 में से 90,000 माइनस कर दोगे तो 15,08,700 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आपका फाइनेंस होगा। अब दोस्तों, ये अमाउंट फाइनेंस कराने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ये नहीं कि कोई भी 80-90,000 रुपए लेकर शोरूम में जाएगा और उसको गाड़ी पकड़ा देंगे। भाई कुछ क्राइटेरिया चेक होते हैं, बैंक वाले शोरूम वाले आपके क्राइटेरिया चेक करेंगे। वो क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे आप लोगों का सिविल स्कोर। आप लोगों का पैन कार्ड नंबर लेंगे, वो पैन कार्ड नंबर से निकालेंगे आप लोगों का सिविल स्कोर। इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है करीबन 750 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आपका खुद का अपना होना चाहिए, आप लोग किराए पे ना रहते हो। अगर आप लोग रेंट पे रह रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 2 लाख रुपए के आसपास डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनका अपना घर होता है वो कम डाउन पेमेंट करता है तब भी काम चल जाता है। लेकिन जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको ज्यादा डाउन पेमेंट स्टार्टिंग से करनी पड़ती है। एंड लास्ट चीज, इस केस में जो आपकी सैलरी है, इनकम की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब के थ्रू हो चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये आपके बैंक अकाउंट में आनी होनी चाहिए। इसका आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि 1 से 1.5 लाख रुपए आप महीने का कमा रहे हैं, तब आप लोगों को 95% तक गाड़ी ये फाइनेंस हो गया, लोन बैंक वाले दे देंगे। अगर आप लोगों की सैलरी है 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपए, तो आप लोगों को 80 से 90% की गाड़ी फाइनेंस होकर मिल पाएगी। इसका मतलब आप लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए तक डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों EMI की। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट करते हैं सिर्फ 90,000 रुपए की और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त है कि 47,600 रुपए, 4 साल की आएगी 37,180 रुपए, 5 साल की आएगी 30,950 रुपए, 6 साल की आएगी 26,820 रुपए और लास्ट आएगी 7 साल की 23,890 रुपए। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 90,000 रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट आप लोग करोगे आपकी EMI है वो उतनी कम आ जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट करते हैं करीबन 4 से 5 लाख रुपए की, तो ये किस्तें आपकी और भी कम आ जाएंगी दोस्तों। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो मैंने लिया है 8.5% का, जो कि ज़्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको गाड़ी दे देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी।
एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।